फ्रेंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जब जब भी पेंशन अपडेशन के बारे में बात चलती है तब एक बात और हमारे सामने आती है कि 100% डी न्यूट्रलाइजेशन। मैं भी नहीं समझता था कि क्या होता है, लेकिन मैंने इसके लिए पता किया, पढ़ने की कोशिश की कि क्या होता है। तो ये सच बात है कि 100% डी न्यूट्रलाइजेशन का रिलेशन हमारे पेंशन अपडेशन से भी है। अगर जब तक 100% डी न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है तब तक पेंशन अपडेशन करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा और इस अपडेशन में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। आइए समझते हैं कि है क्या ये पेंशन 100% डी न्यूट्रलाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि डीए का जो इवोल्यूशन होगा, मूल्यांकन होता है, वो सीपीआई के प्राइस इंडेक्स के हिसाब से होता है। हर बाईपर्टाइट सेटलमेंट में बैंकों के सीपीआई महंगाई भत्ते को नया वेतन मान लाने के लिए मूल वेतन यानी कि बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है और मर्जर के बाद जो डीए बच जाता है उसको नई बेसिक में हम कैलकुलेशन करते हैं। बैंक कर्मचारी पेंशन रिलेशन के अनुसार डीए 4 पॉइंट की हर बढ़ोतरी या गिरावट पर मिलते हैं एंड डीए की राहत सीपीआई के आधार पर होती है। 1/11/2002 या उसके बाद जो हमारे साथी रिटायर हुए हैं, पेंशनर के लिए सभी ग्रेड के लिए एक ही डीए परसेंट का नियम लागू हो गए, जिसे हम 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। परंतु पूर्व में सेवानिवृत्त हुए लोग यानी कि 31/10/2002 से पहले पेंशन भोगियों पर यह नियम व दिशा निर्देश लागू नहीं हो रहे हैं, इसलिए 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत है। अभी बैंकों के सभी पेंशन भोगियों को डीए के लिए एक जैसा नियम लागू नहीं हो रहे हैं, इसीलिए प्रश्न 100% के डी न्यूट्रलाइजेशन का आता है। हालांकि 8वीं बाईपर्टाइट सेटलमेंट के तहत 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन शुरू हो गया था। एलआईसी में भी ऐसे डीए में विसंगतियां थीं, लेकिन वहां के बोर्ड ने इसे समय रहते ही ठीक कर लिया। लेकिन अपने बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये बातें केवल हो हल्ला के साथ रह गया, लेकिन इसका कोई समाधान, नियमित समाधान नहीं किया गया। हालांकि कमेटी बनाकर इसको सोच विचार अभी चल रहा है। आपको देखें कि डीए जो पेंशनर के लिए हैं वो 2017 से 22 तक, जो अभी जनवरी 22 तक लागू है, वो 27.79% है। 2012 से 17 के बीच रिटायर होने वाले साथियों का 87.50% है। 2007 से 12 वाले साथियों का 191.40% है। 2002 से 7 तक का 254.34% है। 1998 से 2002 तक के जो पेंशनर हैं उनका स्लेब अलग अलग है, यानी कि बेसिक पेंशन अप टू 3,550 का डीए रेट है 375.36%। बेसिक पे 3,551 से 5,650 तक का 13,325.01 प्लस 312.8%। उसी तरह से 5,651 टू 6,010 का 19,894.8 प्लस 187.68%। 6,010 एंड एबव के बेसिक पे के ऊपर 20,569.72 प्लस 93.84%। यानी कि इनका जो 2002 के पहले के जितने भी रिटायरीज हैं उनके डीए का कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। हम उदाहरण से समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 नवंबर 98 से 31 अक्टूबर 2002 के बीच रिटायर हुआ है और उसका बेसिक पेंशन 6,010 है, तो 100% डी न्यूट्रलाइजेशन होने पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जो उसको प्रेजेंट डीए के हिसाब से जो पेंशन मिल रहा है वो 26,571 होगा। और आफ्टर 100% न्यूट्रलाइजेशन के बाद अगर इसको कैलकुलेट करें, जैसा कि ऊपर मैंने चार्ट में बताया है, तो उसके हिसाब से इसका 28,559 होगा और इस तरह बेनिफिट जो होगा उसको 1,998 रुपीज़ का होगा।
इसका क्लिपिंग्स में अगर डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिखा है, अगर आपको कुछ समझने में परेशानी हो रही है तो आप उसको देखकर ठीक से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि बेसिक पेंशन 7,948 है तो उसके हिसाब से एट प्रेजेंट उसको 30,335 रुपीज़ पेंशन मिल रहा है, और अगर 100% न्यूट्रलाइजेशन लागू होता है तो उसको 37,781 मिलेगा, यानी कि 7,446 रुपीज़ का फ़ायदा। इसका क्लियर कट मतलब हुआ कि अगर 100% डी न्यूट्रलाइजेशन में जैसे जैसे बेसिक पेंशन ज़्यादा होती है उतना ही अधिक फ़ायदा होगा, हायर ग्रेड के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब 100% डीए में इतना कॉम्प्लिकेशन है तो पेंशन अपडेशन का होने में और भी दिक्कतें आएंगी। पहले 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन होगा, जिसमें कई प्रकार के डीए स्लैब समाप्त कर केवल सभी रिटायरीज के लिए एक जैसा डीए परसेंट की फार्मूला अडॉप्ट होगा, तभी पेंशन अपडेशन का फार्मूला बन सकता है। 1/11/2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए साथियों के अपडेशन निकालने की कोशिश करिए तो आपको दिक्कत होगी कि 1/11/2002 के बाद सभी साथियों के बेसिक पे बीपीएस के आधार पर एक डीए परसेंट है तो पेंशन अपडेशन करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और हमें ऐसा लगता है कि जनवरी में यानी कि नए वर्ष में 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का फार्मूला अपडेट हो जाना चाहिए। और अगर जब तक ये 100% डी न्यूट्रलाइजेशन एडॉप्ट नहीं किया जाएगा तब तक पेंशन अपडेशन में दिक्कतें आएंगी। और पेंशन अपडेशन को दिक्कत करने के लिए दूर करने के लिए पहला स्टेप है कि 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का फार्मूला जो बराबर एक मत बराबर हो जाए, डीए सारे रिटायरीज का एक साथ एक फार्मूले के अंतर्गत आ जाए, तभी जाके पेंशन अपडेशन का भी मुद्दा आसान होगा। प्रॉब्लम और भी हैं, स्पेशल पे अलाउंस का प्रॉब्लम है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का प्रॉब्लम है। बस ये सब बातें थोड़ी बात की हैं। पहला 2 चरण मुख्य बातें हैं, 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन और उसके बाद पेंशन अपडेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पेंशन अपडेशन में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो पेंशन फंड की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेंशन फंड के बारे में जैसा कि सेंट्रल बैंक के हायर मैनेजमेंट ने क्लियर कट बता दिया था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और पेंशन अपडेशन फंड इंटैक्ट है, और ये सारे बैंकों के लिए लागू है। यानी पेंशन अपडेशन फंड इंटैक्ट है, डीए का फार्मूला एक हो जाए तो पेंशन अपडेशन करने का राह बिल्कुल आसान हो जाएगा। केवल गवर्नमेंट को एक सोच, एक विचार बनाने की ज़रूरत है, जैसा कि पहले वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है। ऐसा होता है, ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्ष में, आने वाले साल में पेंशनर के लिए अच्छा होगा और ये सब बातें सारे कॉम्प्लिकेशन मिटा के पेंशन अपडेशन अवश्य होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नए अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद।